न ईष्णेहाचरणं प्रयान्ति भगिवन् पादादुयं तै प्रजा हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचया संसारघोरायणवा अत्यन्ते स्फुरधूर्गिरश्मनिकर व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रीष्माकार्यतेन्द्रपादसलिल छायानुरागं रवि। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, राष्ट्र संताचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। बंधु, ये बहुत ही शुभ अवसर है कि हम भगवान के कल्याणक मनाते हैं। पूरे साल में 24 तीर्थंकरों के हम कल्याणक मनाते हैं। अष्टानी का पर्व, 10 लक्षण पर्व, 16 कारण पर्व और भी बीच में दीपावली, रक्षाबंधन, ऐसे कई आयोजन करते हैं। और सबसे ज़्यादा यदि महोत्सव कहीं पर होते हैं तो वह जैनियों के होते हैं। हर दिन त्योहार और पर्व में निकलता है। उसी में ये हम जो रजत जयंती मना रहे हैं, जैसे आप लोग अपने शादी की सालगिरह वर्षगांठ मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, ऐसे ही इस मंदिर को निर्माण हुए और वो हमारी पुरानी यादगारें ताज़ा हो जाती हैं कि 25 साल पहले हमने इस मंदिर का किस प्रकार से निर्माण कराया और आज जिस समय वो निर्माण हमारे बाबा परदादा आदि जो हैं उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किस प्रकार कराया, आज वो हमारे बीच में नहीं भी हैं पर उनकी भी हम स्मृति कर लेते हैं। और जहाँ कितनी भी लोग रहते हों लेकिन वहाँ समाज नहीं कहलाती है। और जिस दिन से मंदिर का निर्माण हो जाता है उसी दिन से वह समाज कहलाने लगती है। चाहे वहाँ 2 घर भी हों और चाहे 200 घर भी हों, 2 घर होंगे तो कहा जाएगा कि छोटी समाज है, 200 घर होंगे तो बड़ी समाज है। लेकिन जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होता है तब तक वह समाज नहीं कहलाती। कहाँ कहाँ से लोग आकर, जैनों की एक विशेषता है कि जैन वहीं जाकर बसते हैं जहाँ पर जैन मंदिर हुआ करता है कि कम से कम मंदिर के दर्शन तो हो जाएंगे। और जो मंदिर के दर्शन करता है उसके जीवन में हमेशा सुख शांति रहती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, न स्नेहा चरणम प्रयान्ति भगवन पादा द्वयम तय प्रजा। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो हम किसके घर जाते हैं? जिससे हमारा स्नेह होता है, लगाव होता है, उसके ही घर जाएंगे। लेकिन भगवान से स्नेह है, भगवान के पास हम कैसे आते हैं? स्नेह से आते हैं।
तो आचार्य भगवान कहते ना स्नेह चरणम प्रयांति भगवान पादाद्वयम, दोनों चरणों में पादाद्वयम प्रजा यानी जीव ना स्नेहा, हे भगवान किसी को भी आपसे स्नेह नहीं है। जब स्नेह नहीं है फिर क्यों आ रहे मंदिर में, इतनी भीड़ क्यों? हेतु तत्र विचित्र दुख निच्या संसार घोराइण बहा, संसार रूपी समुद्र में सभी जीव क्या है? हेतु यानी कारण, अनेक प्रकार के कारण दुखी होने से जीव आपकी शरण में आता है, पर क्या मिलता है? अत्यंत स्फुर दुर्ग रश्म निकरव व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्माकार यतीन्द्र पाद सल्लत छायानुरागम रवि, रवि यानी सूरज, ग्रीष्मा यानी गर्मी, गर्मी के महीने में जब सूर्य की किरण पड़ती है, जैसे अभी बैसाख जेठ की गर्मी में व्यक्ति क्या हो जाता है? व्याकुल बेचैन हो जाता है। तो क्या करता है? छायानुरागम, छाया से अनुराग करता है, और छाया में उसे क्या मिलती है? शांति मिलती है। शांति पार्क में घूमने से शांति नहीं मिलेगी, शांति भवन में रहने से शांति नहीं मिलेगी, शांति नाम रखने से शांति नहीं मिलेगी। जब भी शांति मिलेगी तो भगवान के चरणों में मिलेगी। तो ये अपना अवसर जो मिला है, प्रतिदिन हमें कम से कम जो है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर आना चाहिए। ये नहीं कि हम छुट्टी वाले दिन आएंगे, हम संडे को ही दर्शन करेंगे। भगवान के दर्शन छुट्टी वाले दिन नहीं किए जाते हैं, भगवान के दर्शन कर्मों से छूटने के लिए किए जाते हैं। तो ऐसे जो जन भगवान की आराधना करता है उसके जीवन में सुख शांति रहती। ओम नमः सिद्धिभ्य।